अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोक्लेसिजन और बायो कम्बिनेशन नंबर 22 होम्योपैथिक टैबलेट्स के हवाले से। ये होम्योपैथिक इस्तेमाल कराई जाती है सेक्रोफूला की डिजीज़ में। सेक्रोफूला जिसे मेडिकल टर्म में मायोबैक्टीरियम सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस की डिज़ीज़ कहा जाता है। अब इतना ज़्यादा लेंथी नेम तो आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो आसान से अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारे सर्वाइकल एरियाज़ होते हैं, जो गर्दन के पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, इनके राइट या लेफ़्ट साइड के ऊपर जब फोड़ा बनने लग पड़े, अब्सेस बनने लग पड़े, ये फोड़ा ऐसा होगा कि जिसमें पस वगैरह पाई जा रही होगी, या सेकंड कंडीशन के ये फोड़ा काफ़ी ज़्यादा खुश्क ड्राई किस्म का होगा। इस फोड़े की वजह से जो आसपास का सरफेस होगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग, काफ़ी ज़्यादा सुर्खी, इचिंग देखने में मेरी होगी। अब ऐसी कंडीशन को सेक्रोफुला कहा जाता है, जिसकी मेजर काज मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है। इस बैक्टीरिया की बेस पे ही ये प्रॉब्लम जिस्म में डेवलप होती है। इस कंडीशन के हवाले से बायोक्लेसिजन और बायो कम्बिनेशन नंबर 22 जो होम्योपैथिक टैबलेट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले करती हैं। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के हवाले से इस डिजीज़ के रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और बायो कम्बिनेशन और बायोक्लेसिजन नंबर 22 होम्योपैथिक टैबलेट्स को आपने इस्तेमाल कैसे कराना होगा, इस हवाले से हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, आप कुछ फ़ीस पे करके व्हाट्सएप पे कॉल पे डायरेक्टली मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। सेक्रोफुला जिसमें जो बॉडी के सर्वाइकल एरियाज़ होते हैं, गर्दन के जो मसल्स होते हैं, इनके अंदर सीवियर किस्म की इन्फ्लेमेशन पाई जा रही होती है। अब जो सर्वाइकल एरियाज़ में लिम्फ नोड्स पाए जा रहे होते हैं, जब उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलती है, जिसमें अर्ली स्टेजेस में जस्ट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी और फिर उस इन्फ्लेमेशन की बदौलत जो स्किन के टिश्यूज़ होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग पड़ेंगे और वहाँ पर फिर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो ये बैक्टीरिया होगा, इस बायस अब्सेस बनने लग पड़ेगा। अब ये जो फोड़ा होगा ये दो तरह का होगा, एक जिसमें से पस का डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा देखने में मेरा होगा, जिसके अंदर पीप वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होगी, और दूसरा जो कि खुश्क फोड़ा होगा, ड्राई एब्सेस होगा। अब इन दोनों कंडीशन के अंदर जो आसपास की सरफेस होगी काफ़ी ज़्यादा स्वेल्ड हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो स्किन का कलर होगा वो काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो जाएगा और पेशेंट को अपनी गर्दन मूव करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट को पेन इतना ज़्यादा फील नहीं होता। जस्ट अर्ली स्टेजेस में जब फोड़ा बन रहा होता है तो तब थोड़ा बहुत पेन फील होता है, क्योंकि जो नर्व्स आसपास पाई जा रही होती हैं वो सुप्रेस होती हैं, तो पेशेंट को पेन फील होता है। लेकिन जब ये फोड़ा कुछ साइज़ में बड़ा हो जाता है तो फिर पेशेंट को पेन फील नहीं होता, जस्ट उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा उभार सा महसूस होता रहता है या हल्का सा दबाव फील होता रहता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आया जो ये कंडीशन है ये मोस्टली किन पेशेंट्स में पाई जा रही होती है, तो इसकी एग्जैक्ट रीज़न अभी तक मालूम नहीं हो सकी। बरकैफ मोस्टली केसेस में ये देखने मिलता है कि जिन पेशेंट्स के लंग्स अक्सर औकात डिस्टर्ब रहते हों या उनको थराट की इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहती हो, कि उनके गले के जो टॉन्सिल्स की ग्लैंड्स हों वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हों, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम पाई जा सकती हैं। सेक्रोफुला की जो ये कंडीशन होती है इसको डायग्नोज करने का भी दो तरीके होते हैं। एक तो ऐसे केसेस में ब्लड सीपी का टेस्ट कराया जाता है और दूसरे पे इन पेशेंट्स की बायोप्सी कराई जाती है। सम टाइम जब ब्लड के अंदर भी इन्फेक्शन पाई जा रही हो, जिसमें जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट हो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स देखने में रही हो, तो इस प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जा सकता है। ये दूसरा मेथड जिसमें बायोप्सी के ज़रिए मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को फिर डायग्नोज किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि बायोक्लेसिजन और बायो कम्बिनेशन नंबर जो 22 होम्योपैथिक टैबलेट्स है, आप इसको कैसे यूज़ करेंगे इस कंडीशन के लिए। बायोक्लेसिजन के नेम से जो ये मेडिसिन है ये आपको जर्मन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी विल्मर श्वाबी की तरफ से देखने मिलेगी
और बायो कम्बिनेशन की नेम से ये मेडिसिन आपको डॉक्टर रैकविच जर्मन की जो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनकी तरफ से देखने मिलेगी। दोनों मेडिसिन के रिजल्ट्स आपको सेम ही मिलेंगे और दोनों मेडिसिन ही जर्मन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हैं। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये होगा कि छोटे बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम पाई जा रही हो 10 साल की एज तक, तो फिर वहाँ पर आप इस मेडिसिन की 2 टैबलेट सुबह, 2 दिन को और 2 शाम को खाने के बाद अप्लाई कराएंगे। अगर तो बड़ी उम्र के अफराद में ये प्रॉब्लम पाई जा रही हो तो फिर वहाँ पर आप इसकी 3 टैबलेट्स 3 टाइम खाने के बाद अप्लाई कराएंगे। कंडीशन ज़्यादा सीवियर होने के केसेस में आप 4 टैबलेट्स भी 3 टाइम अप्लाई करा सकते हैं। जब तबीयत बेहतर महसूस होने लग पड़े पेशेंट को तो फिर 3 टैबलेट ही आपने इस्तेमाल करानी होंगी। अब यहाँ पर ये चीज़ आप अपने जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक क्रॉनिक केस होता है, तो इसमें जब काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम पाई जा रही होती है तो फिर मेडिसिन भी आपने एटलीस्ट 2 महीने तक तो लगातार यूज़ करनी ही होती है, ताकि इस प्रॉब्लम की वजह से जो ब्लड में आपके टॉक्सिक मटीरियल काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा होता है वो भी प्रॉपरली खारिज हो सके। सैक्रोफुला की डिज़ीज़ में पेशेंट को आपने नीम गर्म पानी पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराना है और खट्टी चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद होंगी, जैसे कि दही, लस्सी, करारे चावल, गोश्त या फास्ट फूड्स वगैरह। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन होता है इस मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।